वेस्ट में आप लोगों को पता होगा आकाश सिनेमा थिएटर, नाम सुना है आपने? तो आकाश सिनेमा थिएटर में वो डोर कीपर का जॉब करते थे। डोर कीपर का जॉब करने वाले व्यक्ति को सैलरी वो टाइम पे मतलब मैं आपको 96-98 की बात बता रहा हूँ, 3,500 रुपए उनको सैलरी मिलता था। 2000 में उनका जो सैलरी था वो 5,000 रुपीज था। कुर्ला के चौल में मैं रहता था। अभी चौल बोलना थोड़ा सा अच्छा फील होता है, वो थोड़े से हम लोग अपर क्लास में चले जाएंगे ना, अपर क्लास वाले लोग चौल को स्लम कहते हैं, पता है आपको? मुझे झोपड़पट्टी है ना, तो स्लम क्या कहते हैं? झोपड़पट्टी कहते हैं। तो वहां पर मैं पला बड़ा। मैंने एसएससी के बाद 2 साल कॉलेज किया, एनजी आचार्य कॉलेज चेंबूर में मैं पढ़ा। उसके बाद मैंने आईटीआई ज्वाइन कर लिया और आईटीआई का जो मेरा कोर्स था वो 2000 में कंप्लीट हुआ। 98, 99, 2000 3 साल मैंने आईटीआई किया। तो वो कंप्लीट होने के बाद हर माता पिता की एक ही इच्छा होती है कि बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा पढ़ाई होने के बाद वो जॉब पर लग जाए। करेक्ट है? तो जाहिर सी बात है मेरे भी माता पिता के मुझसे वही सेम सपने थे। तो मैंने भी मेरे जिंदगी में ना 2 जॉब किए हैं। इतना डिटेल में मैंने कभी लोगों के सामने बात नहीं की है, बट आज जानबूझ के बात इसलिए कर रहा हूं कि आपका ये मेरा जर्नी सुनने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो 10 टाइम्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने मेरे जिंदगी में 2 जॉब किए और 2 ही महीना किए। पहला जो मेरे जिंदगी का फर्स्ट जॉब जो था वो महानगर गैस में मैंने जॉब किया है और वहां पर काम ऐसा था, वो टाइम पे महानगर गैस ने घर घर में जाके गैस का पाइपलाइन का काम शुरू किया था। तो दैट वाज न्यू कॉन्सेप्ट, सबके लिए वो बहुत नया कॉन्सेप्ट था। और जॉब क्या था पता है मेरा? जिस घर में वो पाइपलाइन का गैस लगा है वो घर में जाना है, उनका मीटर रहता है और वो मीटर भी लगाते थे घर के किसी कोने में। तो वो कहीं पे भी मीटर लगे तो आपको जाना है, वो मीटर रीडिंग लेना है। अगर आपने 1 मीटर रीडिंग ले लिया तो आपको 1 रुपया मिलता है। तो फिर वो 6 माले पे है, 5 माले पे है, कभी कभी एक बिल्डिंग में एक ही कस्टमर रहता था, फिर आपको दूसरे एरिया में जाना पड़ता था। और सोचिए अगर 1 मीटर रीडिंग लेने के लिए 1 रुपया मिल रहा है तो रिक्शा तो बहुत दूर की बात है, आप बस भी उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो था मेरा पहला जॉब। उसके बाद मैंने दूसरा जो जॉब किया एज अ ऑफिस बॉय, मेरे ही रिलेटिव्स मेरे अंकल के ऑफिस में एज अ ऑफिस बॉय मैंने जॉब किया। वो रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे वाशिंग, वो मेरा दूसरा जॉब। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज शिद्दत से और दिल से मांगोगे तो पूरी कायनात जुड़ जाती है वो चीज आपको मिलाने के लिए। बचपन से मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, बड़ा बिजनेस करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। और ये सारी अकल कहां से आई पता है मुझे? फिल्में देखने की वजह से। क्योंकि मैंने देखा है फिल्मों में अक्सर 0 लोग हीरो बन जाते हैं। और मैं सच में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री का कि उन्होंने वो उम्मीद जगाए रखी कि यार कोई भी बंदा कभी भी हीरो बन सकता है, सिर्फ उसके अंदर चाहत होना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो मैंने मेरी जिंदगी का पहला बिजनेस किया था होटल का बिजनेस। जर्नी पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जिस दिन मैं बीबीएस लूंगा ना उस दिन एकदम डिटेल में बताऊंगा, है ना, क्योंकि हमें कुछ सीखना भी है आज यहाँ पे। तो मैंने पहला बिजनेस किया था होटल का, जो मैंने नवी मुंबई में स्टार्ट किया था। 6 महीना से लेके 8 महीना मैंने वो बिजनेस चलाया एंड यू नो टोटल लॉस। पहला ही बिजनेस, वो भी टोटल लॉस। फिर मैंने दूसरा बिजनेस किया मेटल स्क्रैप। वो बिजनेस में मैंने अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया मेटल स्क्रैप के अंदर। अब मेटल स्क्रैप का बिजनेस करने के बाद मैं वो एक बिजनेस पे रुका नहीं, वापस मैंने होटल का बिजनेस किया। मेटल स्क्रैप का बिजनेस में करता था सिलफाटा में, होटल का बिजनेस करता था मैं कुर्ला में। पहला होटल चलाया था मैंने बेलापुर में। फिर मेरा मन नहीं भरा, मैंने बोला अभी इसके साथ और एक नया बिजनेस करते हैं। फिर मैंने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, श्रमजीवी लोक सेवा मंडल। और उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम बीएमसी से काम करते थे। बीएमसी से लेबर सप्लाई करना, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेना,
कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये सब काम मैंने करना शुरू कर दिया। फिर मेरा मन वापस नहीं भरा, बोला चलो अभी 3 बिजनेस हो गए, अपन और एक बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने चौथा बिजनेस स्टार्ट किया स्टॉक्स यानी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। आपको पता है कितने लोग करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स एंड शेयर्स में काम? नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। फिर मेरा और मन नहीं भरा, बोला और एक बिजनेस अपन नया स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। फॉरेक्स ट्रेडिंग पता है आपको? जिसमें डॉलर्स की बातें होती हैं, यूरोज की बातें होती हैं, जीबीटी की बातें होती हैं। जब आप उस लाइन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। फिर मेरा वापस भी मन नहीं भरा, फिर मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया। रायगढ़ से लेके कोकण तक अगर आपको कहीं पे भी कोई प्लॉट परचेस करना है, आप मेरे पास आइए, एक तो आपको डील भी अच्छा करवा के दूंगा, और सेकेंड थिंग उसके अंदर जो छोटे छोटी चीजें हैं, जिन चीजों का हमें प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा। आपको कोई भी बंदा चीट नहीं कर पाएगा, उसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये सब करने के बाद भी ना मन भरा नहीं है। फिर हमने और एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया। ये जो हम आई लेंस लगाते हैं, आपको पता है, लोग आंखों के ऊपर लेंस लगाते हैं, तो लेंस के साथ हम लोग सॉल्यूशंस, वो एक ऑथोराइज्ड पूरे नवी मुंबई का हम स्टॉकिस्ट है, वो भी बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब क्या है, मैंने मेरे जिंदगी में आज तक 15 साल के इस मेरे सफर में 8 से 9 बिजनेस किए। कुछ बिजनेस में मैं जीता, कुछ बिजनेस में मैं हारा, कुछ बिजनेस में एक्सपीरियंस गेन किया, कुछ बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट गेन किया। बट एक बात तो पक्की है, इतना सब कुछ सुनने के बाद पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि एक आदमी इतना कैसे बिजनेस कर सकता है? आपको ऐसा लग रहा है कि एक आदमी 8-10 बिजनेस कैसे एट ए टाइम चला सकता है? ऐसा लग रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मानुष हा अष्टावधानी प्राणी है। अष्टावधानी प्राणी मतलब इंसान एक समय पे 8 काम कर सकता है। कितने? 8। कितने लोग ड्राइव करते हैं 4 व्हीलर या 2 व्हीलर? आपको पता है जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप एक समय पर 8 काम कर रहे हो, क्योंकि जब इंसान ड्राइव करता है ना तो ब्रेन भी काम कर रहा होता है ना, क्योंकि जब आपको रेड सिग्नल दिखेगा आप रुकोगे क्या भगाओगे? आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर है। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप हैंडल पर आपके दोनों हाथ है। ऑटोमेटिकली जो स्पीड ब्रेकर आता है, पाव ब्रेक की तरफ बढ़ता है। अगर आप कार में चल रहे हो, अगर आपके लेफ्ट साइड के सीट पर कोई बैठा है तो आपका उसके साथ कॉन्वर्सेशन भी चालू है, आप उसके साथ बात भी कर रहे हो, यानी आपका जबान भी बात कर रहा है। आंखें आपकी खुली है, आप देख रहे हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बीच बीच में आप साइड मिरर के ऊपर भी आपका ध्यान जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी ये प्रूवन फॉर्मूला है कि एक इंसान एक वक्त में 8 काम बड़े आराम से कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल पूछना आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि करोड़पति बनना बहुत आसान है? हाथ ऊपर की। 2 3 4 5 6 7 8। गुड, इनके लिए एक जोरदार ताली। जवाब ऐसा है, जिनको ऐसा लगता है कि करोड़पति बनना बहुत आसान है, उनके लिए आसान ही है। और जिनको ऐसा लगता है माँ कसम ये जन्म में तो करोड़पति बनूंगा ही नहीं, वो लोग जिंदगी में करोड़पति नहीं बन सकते। मैं आपको मेरा जर्नी इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि 2000 साल के 2000 के पहले अपने जेब में कभी 10 रुपया भी नहीं था, लेकिन ये 15 साल के मेरे करियर में 1 2 3 4 5 6 करते करते 7 अलग अलग कार मैंने चेंज किए।